मैं नितेंद्र सिंह राठौर पीसीसी सदस्य हूँ मध्य प्रदेश से। और आपने जो पूछा कि माननीय राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा हुई वो भारत जोड़ो यात्रा को कमाल का रिस्पांस पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिला। जिस तरह से तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और तमाम लोगों को जिनको लगता था कि राहुल गांधी जी जो यात्रा पूरी नहीं कर सकेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक जो यात्रा की। और आपने देखा होगा जिस तरह से भारी बर्फबारी में कोई के कांग्रेसी एक जुनून के साथ मजबूत इरादे के साथ राहुल जी के साथ वहां पर जमा रहा, वो निश्चित रूप से देखने लायक था। और राहुल गांधी जी जिनका स्लोगन पूरी भारत जोड़ो यात्रा का था कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि नफरत को दूर भगाने में जो उन्होंने प्रयास किया है, आज भारत का एक नौजवान राहुल गांधी जी से प्रभावित है और इस स्लोगन से बहुत खुश है कि हर जाति हर धर्म के लोग, कांग्रेस पार्टी की तो नीति ये रही कि सभी समाज के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने जो पैगाम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में दिया है कि भारत को जोड़ने का पैगाम, ये बहुत अच्छा संदेश है। और पूरा एक नौजवान युवा साथी राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश के नौजवान कंधे से कंधा मिलाकर इस बात के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि नफरत को दूर हटाना है और भारत को जोड़ने में प्यार का पैगाम, प्यार का संदेश पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है। जहां तक इस अधिवेशन की बात है, निश्चित रूप से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कल आएंगे। माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सभी लोग यहाँ पर रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करके संगठित होकर पार्टी की विचारधारा को सबके बीच में लेकर जाना है। क्योंकि तमाम जनहितकारी योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों तक रही और कार्य करती रही, लेकिन कुछ नफरत फैलाने वाले लोगों ने जो भ्रम इस तरह का मीडिया के माध्यम से और लोगों में फैलाया, जिससे हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भटक गई। लेकिन वही कारण था कि राहुल गांधी जी जिस संदेश के साथ आगे बढ़े और कांग्रेस पार्टी का इस अधिवेशन के माध्यम से यही प्रयास है कि सभी लोग संगठित होकर, सभी वर्ग, सभी समाज को लेकर जनहितकारी जो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं देश के उद्धार के लिए, समाज के उद्धार के लिए काम करे और हमारा देश उन्नति, प्रगति और विकास के रास्ते में आगे बढ़े। आप नितिन ठाकुर जी छत्तीसगढ़ के पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश में रहते हैं। यहाँ पर भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं इस महाअधिवेशन में भी कांग्रेस के विकास को एजेंडे में शामिल किया गया है। भूपेश बघेल की सरकार यहाँ विकास के जो काम कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से भूपेश बघेल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। निरंतर गरीबों के उद्धार के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर हैं जिससे काम हो रहा है। जैसे बिजली, हमारे मध्य प्रदेश में इस वक्त मेजर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि मैं बुंदेलखंड प्रांत से आता हूँ और सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में बिजली की है, लेकिन यहाँ पर बिजली हाफ रेट पे दी जा रही है। ये किसानों को जो लाभ दिया जा रहा भूपेश बघेल की, खासकर किसानों के हृदय में जो उन्होंने स्थान बताया, इसको किस रूप में देखिए, भूपेश बघेल जी की खासियत यह है कि बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीनी कार्य करते हैं और किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो हर किसान को लगता है कि हमारे भाई, हमारे बेटे हैं। और मैं समझता हूँ ये उनकी सरकार की यूएसपी है कि हर आम आदमी, हर मध्यम वर्गीय आदमी को ये लगता है कि हमारे बीच के ही हैं। ये सबसे बड़ी खासियत उनकी और बहुत अच्छा आप इस सभा स्तर पर जैसे आए, रायपुर एंट्री करके नया रायपुर में जो सड़कों का है विकास, आप कैसे लगा आपको सभा स्थल तक आने? निश्चित रूप से बहुत अच्छा। रायपुर में देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ हर आदमी खुश है, क्योंकि हम लोग जब आए तो हमने तमाम लोगों से, दुकानदारों से, टैक्सी वालों से, तमाम लोगों से बात की, तो तमाम लोगों ने यही कहा कि वो सब इस सरकार से खुश हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने कहा कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, और भाजपा की सरकार में वो जो सड़क क्रॉस करने के लिए वो ऊपर वो ब्रिज वगैरह बनाए होंगे, वो कहते हैं जिसकी यहाँ जरूरत ही नहीं थी। ऐसे ऐसे काम भाजपा सरकार में किए गए। ये थे हमारे नितिन ठाकुर जी। उन्होंने अधिवेशन में आकर विस्तार से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा। भूपेश बघेल के कांग्रेस की नीतियों, तो किसानों के हित में जो उन्होंने निर्णय लिया है, बिजली बिल हाफ की बात कही, किसानों को बोनस देने की बात कही, इन सब बातों का उन्होंने कहा। और आप देखते रहे News 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। धन्यवाद।